नमस्कार, आप देख रहे हैं मैनपुरी सिटी न्यूज़। मैं हूं आकाश। आइए रुक करते हैं आज की अहम खबरों की ओर। मैनपुरी में भारतीय मानव ब्यूरो यानी BIS की टीम ने बाबी ज्वेलर्स की दुकान पर छापेमारी की कार्रवाई की। दुकान पर बिना वैध ट्रेडमार्क और आवश्यक दस्तावेजों के सोने की खरीद फरोख्त और भंडारण की शिकायत मिली थी। डिप्टी कमिश्नर हर्षित कुमार जैन ने बताया कि जांच के दौरान शिकायत सही पाई गई और दुकान संचालक आवश्यक लाइसेंस प्राप्त नहीं कर सका। इसके बाद टीम ने सीजर की कार्रवाई की। इस कार्रवाई के बाद आसपास के ज्वेलर्स में भी हड़कंप मचा। किस तरीके की कार्रवाई की गई है, क्या कुछ मिला है? आज हम बॉबी ज्वेलर पे आए हैं। इसके रिगार्डिंग हमें कंप्लेंट मिली थी कि ये बिना BIS रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के हॉलमार्क ज्वेलरी और विदाउट हॉलमार्क ज्वेलरी, जबकि ये मैनपुरी मैंडेटरी डिस्ट्रिक्ट है, बिना BIS से लाइसेंस लिए न तो हॉलमार्क ज्वेलरी या विदाउट हॉलमार्क ज्वेलरी न तो स्टोर हो सकती है ना सेल हो सकती है। उसके बाद बॉबी ज्वेलर के बिना हॉलमार्किंग सर्टिफिकेट के BIS से बिना रजिस्ट्रेशन के वो ये क्लेम कर रहे हैं, वो उधर दिखाइए, वहाँ पर कैमरा उधर दिखाइए कि वो BIS हॉलमार्क ज्वेलरी रखते हैं और BIS ऑथराइज्ड है, जबकि उनके पास BIS से कोई भी ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट नहीं है। नाराज होने का एक रीजन है, वो रीजन ये है कि यहाँ पे व्यापारी की अनुपस्थिति में दुकान पे घुस के उन्होंने माल को निकाला और जबरन उसको सील करने का प्रयास किया। हम लोग ये नहीं चाहते, हम लोग पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं एसोसिएशन के माध्यम से, और सारे स्वर्णकार व्यवसायी उनका पूरा कोऑपरेट कर रहे थे। हम लोगों का तर्क यही था कि जब दुकानदार नहीं है तो आपने किस बेस पे आके दुकान के अंदर घुस के माल निकाल लिया और उसको सील करके ले जाने लगे, आप किसको रिसीविंग दे रहे हैं? तो उसके एवज में उन्होंने क्या किया कि दुकान पे जो अलमारी लगी थी रिसीविंग उसको चिपका दी। जो दुकानदार था वो दवा लेने के लिए नोएडा गया हुआ था। समस्या यहाँ पे खड़ी होती है कि माल जो भी बिक्री का होता है वो अलमारी के अंदर रखा होता है। जो कस्टमर्स लोग आते हैं जिनका रिपेयरिंग का माल होता है, दुकानदार नहीं है, तो इनका जो एम्प्लॉयज होता है वो एम्प्लॉयज उस माल को दे देगा जो माल रिपेयरिंग के। मैनपुरी पुलिस ने वारिस अली हत्याकांड का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 20 मई को कुरावली क्षेत्र में वारिस अली का शव मिलने के बाद पुलिस ने मामले की गहन जांच की। जांच के दौरान CCTV फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने हत्या की साजिश का पर्दाफाश किया। पुलिस के अनुसार जमीन विवाद को लेकर वारिस अली की हत्या की गई थी। मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। कुरावली में एक बुजुर्ग व्यक्ति का शव मिला था। उपरोक्त शव मिलने पर वहां पर SP मैनपुरी सर द्वारा हम लोगों के द्वारा तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था। उपरोक्त निरीक्षण के क्रम में जो चीज़ें प्रकाश में आई थी, फिर उनके परिजनों द्वारा भी हमको जो तहरीर दी गई थी, तहरीर प्राप्त होते ही तत्काल हम लोगों के द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया था। अभियोग पंजीकृत करने के उपरांत इसमें जब SP सर द्वारा टीमें गठित की गई, SP सिटी साहब द्वारा भी इसमें क्लोज निर्देशन किया जा रहा था, तो उपरोक्त टीमों द्वारा जब विभिन्न माध्यमों से सर्विलेंस, CCTV, मैनुअल इंटेलिजेंस एकत्रित किए गए, इसमें सर्विलेंस प्रभारी, सोशल मीडिया सेल प्रभारी, SWAT प्रभारी, SHO कुरावली, CO कुरावली सभी द्वारा जो कंसर्टेड एफर्ट्स करते हुए चीज़ें निकाली गई, तो यह चीज़ें प्रकाश में आई कि उपरोक्त व्यक्ति जिसका मृत शरीर वहाँ पर पाया गया था, इनके द्वारा शरीर पाए जाने से विगत 3 दिन पूर्व ही अपने ज़मीन का बैनामा एक व्यक्ति को किया गया था। तो उसकी और पड़ताल करने पर इसमें SDM कुरावली द्वारा भी अपना योगदान दिया गया। यह मैनपुरी पुलिस ऑपरेशन दहत के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 करोड़ रुपए से अधिक कीमत के मादक पदार्थ की विनिष्टीकरण किया। न्यायालय के आदेश पर थाना कोतवाली और थाना भोगांव से जुड़े 95 मामलों में जब्त गांजा, चरस, स्मैक, हेरोइन, अफीम और अन्य नशीले पदार्थ नष्ट किए गए। पुलिस के अनुसार नष्ट किए गए मादक पदार्थों की अनुमानित कीमत 10 करोड़ 8 लाख रुपए से अधिक है। पूरी कार्रवाई निर्धारित मामलों के अनुसार गठित समिति की निगरानी में संपन्न कराई गई।
आज 29/5/2026 को डीजीपी महोदय के आदेश पे ऑपरेशन दहन अभियान के अंतर्गत एसपी सर्किल निर्देशन में एनडीपीएस मालों का आज विनिष्टीकरण किया जा रहा है। यह माननीय न्यायालय द्वारा निर्णीत कुल जो 95 वाद थे जो कुरावली थाना और थाना भोगांव के संबंधित थे, जिसके अंतर्गत एनडीपीएस संबंधित 996 किलोग्राम जो मादक पदार्थ था आज ग्रीन हाउस वेस्ट मैनेजमेंट फैक्ट्री में लाया गया है, जो विनिष्ट किया जा रहा है। इसकी कुल बाजारू कीमत लगभग 10 करोड़ रुपए है। पूरी में पिछले 2 माह में लगभग 8 थानों के 7.5 टन जो एनडीपीएस के मादक पदार्थ थे वो नष्ट किए गए हैं। अभी कुछ थानों के माल अभी अवशेष हैं, जिनका माननीय न्यायालय द्वारा वाद निर्णय अभी होने में हो रहा है। निर्णय होने के बाद जो उनके माल होंगे वो भी नष्ट किए जाएंगे। एसपी गणेश प्रसाद शाह के निर्देशन पर महिला थाने में परिवार परामर्श केंद्र का आयोजन किया गया। आज कुल 26 मामलों की सुनवाई की गई, जबकि 2 मामलों में फॉलोअप किया गया। परामर्श केंद्र के सदस्यों ने पति पत्नी और दोनों परिवारों के बीच चल रहे विवादों को बातचीत और समझाइश के माध्यम से सुलझाने का प्रयत्न किया। कई मामलों में दोनों पक्षों को राजी कर खुशहाल विदाई भी कराई गई। आज परिवार परामर्श केंद्र में कितनी फाइलों पर सुनवाई की है? आज 26 फाइलें हैं और फॉलोअप दो फॉलोअप हैं। किस तरह की समस्या समाधान करना है? अब समस्याएं तो सबकी अलग अलग हैं और आपको ज़रूरत से ज़्यादा गड़बड़ समस्याएं आती हैं जिनमें सुलझाने में बड़ी दिक्कत आती है, मगर मेहनत तो करना पड़ती है। अब तो मतलब कोई ऐसी समस्या नहीं आती कि एक दूसरे से ज़रा मिलती जुलती हो। अब वो उनकी समस्या कुछ और है, उनकी समस्या कुछ और है। उनके घर का कौन सा आदमी उनको सपोर्ट कर रहा है, दूसरे पक्ष का कौन सा सपोर्ट कर रहा है, उनकी भीड़ इकट्ठा होती है और नतीजा जब कोई ख़ास नहीं निकलता है, काउंसलिंग के बाद भी तो बड़ी तकलीफ भी होती है। देख रहे हैं 26 फाइलें हैं, कौन कौन सी क्या कर सकते हैं। तो देखा गया एक आध ऐसा भी आया कि पहले विदा हो चुकी, उसके बाद भी आज वो दोबारा आए हुए हैं। नहीं, वो फॉलोअप होता है। फॉलोअप है, जाने को तैयार नहीं हो रहे फॉलोअप में। अब वो पति पत्नी को आना चाहिए, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जिनकी विदा हमने करी उनको देख तो नहीं भाई सही रह रहे हैं। अब वो नहीं आ रहे हैं, हम कोई वारंट तो नहीं जारी कर। उच्च न्यायालय इलाहाबाद न्यायमूर्ति जिला जज मैनपुरी, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक द्वारा मैनपुरी का संयुक्त औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जेल में निरुक्त केंद्रियों की बातचीत कर उन्हें उपलब्ध कराए जा रहे भोजन, स्वास्थ्य सुविधाओं और अन्य मूलभूत व्यवस्थाओं की जानकारी ली गई। अधिकारियों ने संबंधित कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए और व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने पर जोर दिया गया। अधिकारियों से संबंधित कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए और व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने पर जोर दिया गया।